सितारे ने टहनी को जादू की छड़ी में बदल दिया, जो पल में सेब को इतना बड़ा कर सकती थी कि वह लगभग एशिया के सिर पर गिर जाता। तभी एशिया को समझ आया कि यह सितारे की ओर से ताबीज है, लेकिन एशिया अब भी छड़ी का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाती थी और गलती से उसने जादू आसमान में चला दिया। एशिया जानती थी कि अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे राजा ने दूर से आतिशबाजी देखी और तुरंत उसके पीछे आ गया। एशिया ने जादू की छड़ी से राजा को रोकने की कोशिश की, लेकिन छड़ी उसकी बात ही नहीं मानी और सीधा बड़े पेड़ को सुंदर कपड़े पहना दिए। राजा लगातार उसका पीछा कर रहा था और आगे एक बंद गली आ गई थी। एशिया घबरा गई। उसने सीधे जादू की छड़ी से गाड़ी को पीटा तो गाड़ी को 4 पैर निकल आए और वह सीधे पहाड़ पर चढ़ गई। राजा को मजबूरन दूसरा रास्ता लेना पड़ा। जब एशिया जीत पर खुश थी, तभी राजा ने गाड़ी टक्कर मारकर पलट दी और गिरी जादू की छड़ी अपने पैरों से तोड़ दी। इस समय एशिया राजा का मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। एशिया की जिम्मेदारी थी राजा को जंगल ले जाना, ताकि उसके साथी गुप्त कमरे में जाकर छोटे शहर में डाली गई इच्छाएं वापस ला सकें। ये इच्छाएं असल में राजा को दी गई थी, ताकि वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, लेकिन उसने इनका इस्तेमाल अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए किया। जिन लोगों ने अपनी इच्छाएं खो दी थीं, उनके दिलों में भी दर्द होने लगा। उन्हें लगता जैसे कुछ कमी रह गई है। लेकिन राजा ने एशिया की साजिश भांप ली थी और जो पीछा कर रहे थे वे राजा नहीं थे। एशिया ने गुप्त कमरे के ऊपर उठती इच्छाओं को देखा तो उसे डर था कि साथी मुसीबत में न पड़े। वह उन्हें बचाने जाना चाहती थी, लेकिन आदमियों ने रोक दिया। तभी भालू उस पर झपटा। भालू ने कहा कि वह जल्दी जाकर साथियों को बचाए और खुद वहीं रुककर आदमियों पर नजर रखने लगा।